हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, आज हम जावा प्रोग्रामिंग में मल्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक हम यहाँ पे प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने के लिए। क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे और जिसमें जितने टाइप्स ऑफ वैल्यूज होंगे उतने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा। हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जैसे सभी प्रोग्राम में करते आए हैं। इंपोर्ट java.io.star एंड पब्लिक क्लास और क्लास का नेम हम यहाँ पे दे देंगे। हम यहाँ पे दे दिया यस इंटरेस्ट, सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन सारे वेरिएबल्स को हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन क्या करते हैं, int अमाउंट, ओके, int टाइम और डबल रेट, क्योंकि ये पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि बैंक वगैरह में आप जाते हैं, ब्याज की दर जो होती है हमेशा पॉइंट में होते हैं, 4.35, 4.55, 4.75 इस तरह। और इन वैल्यू को हम एक्सेस करने के लिए जो डेटा टाइप बनाएंगे, जो कैलकुलेट होकर वैल्यू स्टोर करेंगे, उसी में क्रिएट करेंगे मेथड में। तो यहाँ एक मेथड हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोसेस के लिए। यहाँ क्या कर देते हैं हम, यहाँ दे दीजिए void सिंपल इंटरेस्ट यस आई प्रोसेस। हमने यहाँ पे दे दिया यस आई प्रोसेस हमने दे दिया। सारी चीजें यहाँ फिक्स हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे किया क्या, एक डबल ले लेते हैं, DOUBLE डबल। ठीक है, डबल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस आई दे देंगे, यस आई वेरिएबल। कैलकुलेट करने के लिए यस आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ हमने दिया अमाउंट मल्टीप्लाई ऑफ टाइम मल्टीप्लाई रेट एंड डिवाइड बाई 100। देन आफ्टर, अब देखिए एक और यहाँ पे मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वो क्या होता है, अभी तो ये हमने प्रोसेस के लिए लिया, इनपुट तो वैल्यू हम मेन से कर देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या, वाइड डिस्प्ले, ये हमने एक ले लिया मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। यहाँ हम दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ मैसेज देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्लस ऑफ एस आई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे से क्लोज कर दिया। अब जब हमारा ये सारे फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गए, तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, कोई वैल्यू तो मिल नहीं रही है, इन पे वैल्यू कहाँ से मिलेगी। इनको वैल्यू अगर देना है तो हम मेन में चलेंगे, मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने किया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग args, ओके, इतना दे दिया हमने। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, मेन के अंदर हम अपनी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हमने दे दिया यस इंटरेस्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बना देते हैं हम, यस वन। ठीक है, यहाँ न्यू कीवर्ड और यहाँ पे यस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ हमने क्या कहा,
मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमने ये क्रिएट किया, सेम इट इज यहाँ पे हमने S2 कर दिया, न्यू कीवर्ड सेम इट इज प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर भी एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे S3 हमने कर दिया, सेम इट इज सेम इट इज सेम इट इज। ठीक है, इतना करने के बाद वेरिएबल हमारे पास ये हैं, हम चाहें तो मल्टी टाइम ही अपने इन सारे प्रोसेस को फॉलो करा सकते हैं, या चाहे तो एक बार में ही। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, S1.amt हमने किया, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू कुछ भी हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसा, और फिर उसके बाद S2 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 3, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, S3 टाइम के बाद रेट है, हमने ये दे दिया यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग दे दिया, 4.75 ये हमने दे दिया। ये सारी वैल्यू जाके यहाँ पे मिलेंगी, इसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होगा। तो जब ये कैलकुलेशन होंगे, हमारा प्रोग्राम यही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या S1 डॉट, और ये मेथड्स को क्या करेंगे, हम कॉल कर लेंगे यहाँ S1 डॉट SI अंडरस्कोर प्रोसेस, ठीक है, इस तरह से। और फिर S1 डॉट क्या है हमारा नेक्स्ट, डिस्प्ले, बात एक ही हुई, ऐसा हमने किया और प्रोग्राम को क्लोज किया, और ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये जो हमने यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिक्लेरेशन किया, इसको हम चाहें तो मल्टी टाइम अपने प्रोसेस को फॉर्म करना, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरह की वैल्यू दे के 3 रिजल्ट को हम एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, और करके समझिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, S1.amt इज इक्वल टू 3000, फिर उसके बाद S1 डॉट टाइम इज इक्वल टू 5, फिर S1 डॉट रेट इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन फंक्शंस को भी कॉल कर लेते हैं, S1 डॉट SI प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा फंक्शन SI प्रोसेस यहाँ पे कॉल होगा। और फिर उसके बाद अभी एक और इसमें बाकी है, S1 के साथ डिस्प्ले। अब इस तरह से जब हमने डिक्लेरेशन किया, तो यहाँ पर देखिए S2 और S3 का उपयोग नहीं हुआ, तो ये होगा एक के लिए। अब हम और चाहते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं S2 डॉट amt इज इक्वल टू 7000। इस तरह से हम तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ 3 अलग अलग वैल्यू को भी एक ही टाइम पर दे के रन करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को, और हमें यहाँ पे डिफरेंट क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, एंड 3.2, ठीक है। S2 डॉट SI डॉट प्रोसेस, चलिए, फिर S2 डॉट डिस्प्ले, ये हो गया। अब तीसरे के लिए भी कर देते हैं, इसी में हम ध्यान दीजिए, S3 डॉट amt इज इक्वल टू 5000, एंड S3 डॉट रेट इज इक्वल टू 4.5, एंड S3 इज टाइम इज इक्वल टू 8। ओके, इतना होने के बाद इसके भी यहाँ पे मेथड्स को इसके साथ भी हम कॉल कर दे रहे हैं, SI प्रोसेस, और S3 डॉट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। ओके, इतनी सारी चीजें होने के बाद हमने इसे क्लोज कर दिया। अब या तो हम इतना करें, एक के लिए कर सकते हैं ऐसे भी,
हम चाहें तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग कंप्लीट प्रोसेस के लिए इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू। तो इसमें देखिए इसका रिजल्ट अलग आ जाएगा, इसका रिजल्ट अलग, इसका रिजल्ट अलग। कैसे प्रोसेस होगा यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही पहले इसको समझा देते हैं फिर ये तीनों हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे ही हमने मेन को यहाँ पे रन करा तो मेन फंक्शन रन करेगा और इसमें ये तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो S1 S2 S3 से हमने एक बार इनको किया। तो S1 भी हमारा किसका है, यहाँ पे यस इंटरनेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये अपने के अकॉर्डिंग एम्प्टी को है किया जिसपे ये वैल्यू इनिशियलाइज किया। फिर टाइम को S2 के साथ इसी का है और वेरिएबल, तो इसमें टाइम भी मिल गया तो टाइम पर ये किया। फिर रेट है तो रेट पर भी ये मिल गया। फिर उसके बाद आगे पहुंचा तो एसआई प्रोसेस मेथड मिला। तो एसआई प्रोसेस क्लास में गया, क्लास में इस मेथड को सर्च किया, ये मिल गया। इसमें हुआ क्या, एसआई नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल बना और ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट हुई। तो ये कैलकुलेट होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 5000 मल्टीप्लाई ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ 4.75 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो करीब देखिए कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 100 यहाँ पे है। तो डिवाइड बाई 100 है तो इसको करके देख लीजिए, पंक्तियाँ 15, ये 15,000 20 से 20 हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ये 150 हो गया और मल्टी पॉइंट ऑफ 75 हो गया। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका जो भी आंसर होगा कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। और आके ये किस पे स्टोर हो रहा है, एसआई पे। और एसआई के बाद यहाँ पे आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो क्या मिला, ये डिस्प्ले मिला। तो डिस्प्ले में आते हैं तो इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या किया गया, ये प्रिंट कर दिया है। तो जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा इसका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए वही काम इजली ये तीनों मिलके एक ही चीज के लिए अलग अलग कर दे रहे हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरीके से हम मल्टीपल वैल्यू को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किस तरह से आप इनकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट में तो हमने कोई दिया नहीं, इसमें पॉइंट वाले का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 3 × 5 × 2 डिवाइड ऑफ 100 ये हो जाएगा ओवरऑल का 2020। पंक्तियाँ 15 दूना 30, ये कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है 300। पंक्तियाँ 15 150 दूना 300, ठीक। ये हमारा इस पे आ जाएगा, ये प्रोसेस कर जाएगा और डिस्प्ले में यही वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरह हमारा क्या कहते हैं, ये भी होगा S2 को भी उसी से है। तो ये सब उसी क्लास को फॉलो करेंगे और इस तरह से डिफरेंट रिजल्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके ये हमें रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे अगला जो भी हमारा एग्जाम्पल है कुछ और भी इसमें चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें क्लियर होकर एकदम से समझ में आ जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट को और भी क्या क्या तरीके से यूज कर सकते हैं।